Welcome to my class, students. English B. Hi. We are doing a chapter, The Sound of Music, and this is the second chapter. And in this session we will do summary. तो यहाँ आपको पता है ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो हम समरी में दोनों पार्ट हम करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आप इनको पहचान रहे हो, ये कौन है? एवेलिन जेलेनी. ये जो है ये बहुत बड़ी, बहुत ही नामचीन ये म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक करती हैं. और ये सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या है? ये डेफ है, राइट? ये सुन नहीं पाती हैं. इसके बावजूद इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम किया है. लेट्स स्टार्ट. एवेलिन जेलेनी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट. शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विथ परफेक्शन. तो ये कौन होते हैं? परक्यूशनिस्ट वो होते हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, जो हर तरह का वाद्य बजाते हैं. और ये 1000 वाद्य बजा सकती थी, 1000 इंस्ट्रूमेंट. शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. अब जहाँ साउंड है वहाँ हियरिंग कंपल्सरी है, लेकिन ये कैसे अपने साउंड को वो सुनती थी? बिना सुने ये साउंड को सुनती थी. कैन यू इमेजिन? ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कैसे ये पॉसिबल हुआ. एवेलिन fought against a physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. तो क्यों ये इनकी कहानी आपके बुक में है? क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी उन सब बच्चों के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनमें ये एक डिसेबिलिटी होती है, वो सुन नहीं सकते. She was profoundly deaf, वो बिल्कुल डेफ थी. At the age of 11, it was discovered that she had a hearing disability. जब वो 11 साल की थी तभी पता चल गया था कि उनमें थोड़ी hearing disability है, वो सुन नहीं पाती हैं. She wanted to pursue her career in music. अब आप बोलो वो सुन नहीं पाती लेकिन उनको करियर कहाँ बनाना है? म्यूजिक में बनाना है. But her teacher discouraged her. लेकिन उनकी जितने भी टीचर्स थी उन्होंने कहा कि ये छोड़ दो, म्यूजिक आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सुन नहीं पाते हो. इट वॉज रॉन फॉक्स. याद रखो ये नाम, रॉन फॉक्स, हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल. तो जो रॉन फॉक्स थे उन्होंने पहचाना उसकी काबिलियत को और उन्होंने क्या किया, उसे प्रेरित किया कि नहीं आप म्यूजिक में अपना करियर बनाओ. He advised her not to listen through her ears, but try to sense and feel it in some other way. तो उन्होंने क्या कहा? म्यूजिक तुम सुन नहीं सकती, कोई जरूरी नहीं है म्यूजिक को सुनना. Rather you feel it through senses, और इसे अपने बॉडी के थ्रू आप फील करो म्यूजिक को, और इससे आपको पता चल जाएगा कि म्यूजिक कैसे बज रहा है. नाउ ये बहुत जरूरी है इनकी फोटो दिखाना, इनकी पिक्चर दिखाना. हे इज मिस्टर रॉन फॉक्स और ये है उनकी स्टूडेंट. Soon she was excited. अब उनको एक रास्ता मिल गया एवेलिन को कि हाँ मैं म्यूजिक समझ सकती हूँ, मैं म्यूजिक फील कर सकती हूँ. She felt the vibrations of higher drum from the west above. तो क्या किया था उनके जो रॉन फॉक्स ने क्या किया था, 2 ड्रम को ट्यून करके रखा था. तो उन्होंने क्या किया, एवेलिन ने क्या किया कि ये जो हायर ड्रम था, जो कि ऊंचा ड्रम था, उनकी बॉडी से ऊपर, वेस्ट के ऊपर से उन्होंने उसको फील किया, और जो लोअर ड्रम था उसको वेस्ट डाउन से उन्होंने फील किया. अपने अपने बॉडी को उन्होंने ड्रम के पास रख के उन्होंने इस तरह से फील किया म्यूजिक क्या है. Later, she could feel the vibrations in every part of her body. और इस तरह से जब उन्होंने शुरुआत की, फिर वो अपने हर बॉडी पार्ट से म्यूजिक को फील कर सकती थी. This tingle in her skin. तो उनके स्किन में एक टिंगलिंग सेंसेशन होता था. Her cheekbones and even in hair. वो अपने चिक बोन से, अपने बालों से वो म्यूजिक फील कर सकती थी. She had learned to open her body and mind to the sounds and vibrations. तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको एक डिसेबिलिटी दी थी, लेकिन उन्होंने अपने जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनको खोल दिया साउंड्स और वाइब्रेशंस को समझने के लिए. आफ्टर दैट
She never looked back. तो एक बार जब उनको ये सेंस आ गया कि म्यूजिक को कैसे समझना चाहिए, तो फिर वो रुकी नहीं. वो उन्होंने कितने सारे वाद्य बजाने सीखे, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. She joined the prestigious Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in history of the academy. हिस्ट्री ऑफ उस एकेडमी के इतिहास में उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए. और क्या थी उनकी डिसेबिलिटी, वो सुन नहीं पाती थी. सी वर्क हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ, उन्होंने काफी वर्क हार्ड किया और उनकी डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग थी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. तो ये जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, इसका एक बहुत प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड होता है. तो उनको सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला. वो खुद अकेले वो सोलो परफॉर्मेंस देती थी, तो सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती थी सब जगह, उनको बहुत बुलाया जाता था और वो सबको बहुत अच्छे से वो परफॉर्मेंस देती थी. इसके अलावा वो क्या करती थी, she gives फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. वो क्या करती थी, जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी. She is shining inspiration for deaf children. तो deaf children के लिए वो एक shining inspiration थी. She has accomplished more than most people twice her age. तो जितना लोग अपनी उम्र में हासिल करते हैं, उन्होंने वो सब क्या किया, बहुत ही कम उम्र में हासिल किया. She has earned name in orchestra. She has inspired those who are handicapped, made them believe that if Evelyn could do that, why not they. तो उन्होंने क्या किया, ऑर्केस्ट्रा में अपना एक बहुत बड़ा नाम अर्न किया और उन्होंने उन सभी हैंडीकैप्ड को इंस्पायर किया जो सुन नहीं सकते हैं. उन्होंने उनको ये कह के इंस्पायर किया, जब मैं कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट यू. तो दिस इज योर पार्ट 1. पार्ट 1 इज ओवर. समरी में आपको पूरी स्टोरी पता चल गई है ना. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. When you go through the lessons, you will get the lines and you will have to write the answers. तो आपको पता है बहुत ही आसान होता है जब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. समरी आपको कब काम आएगी, जब आप 80 वर्ड्स के 50 वर्ड्स में जब आप लिखोगे आंसर, तो इस तरह से समरी जब आप गो थ्रू करोगे तो यू कैन राइट देम. राइट नाउ इट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द सोल ऑफ शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. हम सब ने सुनी है इनकी शहनाई और ये सोल ऑफ शहनाई है और ये बहुत 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 ही प्रसिद्ध है हमारे हिंदुस्तान में. नाउ दिस लेसन इज एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड शहनाई मास्टेरो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो ये जो पार्ट 2 है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है. और सबसे बड़ी चीज इसमें शहनाई किसे कहते हैं, शहनाई कैसे प्रचलित हुई, शहनाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में कहा गया है. शहनाई रिप्लेस पुंगी विच हैड एन अनप्लेजेंट साउंड. पहले पुंगी बजाई जाती थी. आपने आपके चैप्टर में पिक्चर भी है पुंगी और शहनाई की. तो जो पुंगी थी उसकी जो आवाज थी बड़ी कर्कश थी, एक श्रिल नॉइज थी. तो वो जो एक अनप्लेजेंट आवाज के कारण वो उतनी पॉपुलर नहीं थी. पुंगी's टोनल क्वालिटी वाज इम्प्रूव्ड बाय नाई ऑफ शाह. तो औरंगजेब के दरबार में एक शाह रहता, एक नाई रहता था बाबर. उसने क्या किया था, वो पुंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया. Hence it was named as शहनाई. तो इसीलिए वो जो इम्प्रूव्ड वर्जन आया, जो नई तरह का एक वाद्य उसने क्रिएट किया पुंगी से, उसे उसने शहनाई नाम दिया गया. द लेसन ब्यूटिफुली डील्स विद द अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन दुमराव इन बिहार. बिस्मिल्लाह खान कहाँ रहते थे, बिहार के दुमराव गांव में रहते थे और उनकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटिफुली इस चैप्टर में दिखाया गया है. His grandfather was a शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. और उनके जो दादाजी थे वो भोजपुर कोर्ट में
सहनाई नवाज थे, बहुत अच्छी सहनाई बजाते थे। Bismillah Khan took to music early in life at the age of 3 in the company of his maternal uncle Ali Bux. तो जब वो 3 साल के थे तभी उन्होंने सहनाई सीखना आरंभ किया था। किसके साथ? अपने मैटरनल अंकल अली बख्श के साथ। His life is a source of simplicity. उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, उनकी पूरी लाइफ को अगर हम एक वर्ड में अगर हम कहेंगे तो वो एक वर्ड में हम लोग उसको वर्णन कर सकते, दैट इज सिंप्लिसिटी एंड कम्युनल हार्मनी। और वो बहुत ही कम्युनल हार्मनी, वो हर जगह एक हार्मनी वो चाहते थे, कहीं कोई झगड़ा फसाद उनके द्वारा कभी नहीं किया गया। देयर वाज अ कम्युनल हार्मनी फ्रॉम द वेरी beginning when he used to sing Chaita in Bihari Ji temple and practicing Sehnai in Vishnu temple and Mangala Mai temple of Varanasi. तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आपको पता है, वो मुस्लिम होते हुए भी वो क्या करते थे, वो भैरव जी टेम्पल में वो चैता गाते थे और सहनाई प्रैक्टिस विष्णु टेम्पल में करते थे और मंगला माई टेम्पल में वो सहनाई बजाते थे। तो वे कम्युनल हार्मनी के एक बहुत अच्छे उदाहरण है। He got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938. तो पहले सहनाई जो थी वो मंदिरों में बजाई जाती थी और शादियों में बजाई जाती थी, अभी भी शादियों में बजाई जाती है। लेकिन जो सहनाई को हर जगह परफॉर्मेंस के थ्रू बजाने का जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के थ्रू ही हुआ। उन्होंने सहनाई को हर जगह पहुंचाया। तो उनकी ओपनिंग कैसे हुई, उनको ब्रेक कैसे मिला, तो क्या हुआ, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का एक ब्रांच लखनऊ में खुला और वहां उन्हें बुलाया गया सहनाई बजाने के लिए। ही वाज, उस दिन के बाद से बहुत पॉपुलर हो गए। He was the first Indian to greet the nation with his Sehnai on 15th August 1947 from Red Fort in presence of पंडित नेहरू। और उसके बाद जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो रेड फोर्ट से इन्होंने अपनी सहनाई से पूरे नेशन को ग्रीट किया। हमारी आजादी को इन्होंने, आजादी के जश्न को इन्होंने स्टार्ट किया। और कौन थे वहां प्रेजेंट? वहां पर सभी थे और पंडित नेहरू भी थे। ऑन इंडिपेंडेंस डे ही प्लेड राग काफी। तो उन्होंने कौन सा राग उन्होंने बजाया था? राग काफी। और ये जो है वो जो मोमेंट था उससे बिस्मिल्लाह खान जो है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हर एक के दिल में बस गए। He gave many memorable performance all around the world and was honored with so many awards. आप जब चैप्टर पढ़ोगे आपको आप देखेंगे कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं। He also gave music in 2 movies, गूंज उठी सहनाई and सनदी अपना। ये जो है सनदी अपना, दिस इज नॉट एन हिंदी मूवी, और गूंज उठी सहनाई ये इन्हीं की सहनाई के कारण वो जो मूवी में पूरी इन्हीं की सहनाई हम सुनते हैं। He was so fond of his motherland India, Banaras and the Holy Ganga that he refused an offer to be the head of Sehnai school in USA. वो इतना प्यार करते थे अपने मदरलैंड से, गंगा नदी से और बनारस से, कि उन्हें ऑफर मिला था यूएसए में सहनाई स्कूल खोलने के लिए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। उन्होंने क्या किया था? यूएस में सहनाई स्कूल खोलने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि गंगा नदी को वहां पर नहीं लेके जाया जा सकता, इसीलिए वो वहां नहीं सेटल होंगे। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए थे। इन द एंड हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की जो वो बहुत ही रिच और हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, उसके ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। One that effortlessly accepts that a devout Muslims like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो वो हमारे कम्युनल हार्मनी के इतने बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने ये बता दिया कि एक डिवोट मुस्लिम होते हुए भी एक डिवोट मुस्लिम भी किस तरह से हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में सहनाई बजा सकता है।
व्हाट हैव वी लर्न्ड, हमने यहाँ पर इस बुक में 2 स्टोरी पढ़ी। एक एवेलिन की जो डेफ थी लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी और 1000 इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बजाने सीखे थे, कैसे म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। और दूसरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कैसे अपनी सिंप्लिसिटी से और उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से शहनाई को घर घर पहुंचाया। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ये जो समरी है आप इसे पढ़ लो, याद कर लो, ताकि जब भी आपको 30 या 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस लिखने पड़े तो आप इनसे आप इंस्टेंट आप वो आंसर्स लिख सकते हो। दो आई विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, बट ये जो है समरी ये आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने में भी काफी मदद करेगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मीट विद द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।